हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्री एचयू में। तो दोस्तों, हमारी जो है सेकंड काउंसलिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। फिज़िकल जो आपकी वहाँ पर थी उसकी डेट भी ख़त्म हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट जो है सारा प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस बार थोड़ा टाइमली हुआ है पिछले बार के मुकाबले। ये थोड़ा ठीक कारणों है, पर थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं वो अभी भी सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो इन बातों का भी इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। तो इस वीडियो में यार हम मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो फिजिकल काउंसलिंग है, हमारी सेकंड काउंसलिंग होगी। काफ़ी मेरे दोस्तों को फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल गई, सेकंड में मिल गई, काफ़ियों को मनपसंद मिली, काफ़ियों को नहीं मिली। ठीक है, तो जिन बच्चों को यार मनपसंद सीट नहीं मिली है वो भी फिजिकल के लिए ट्राई करने वाले हैं। जिनको नहीं मिली है सीट प्रॉपरली उनको वो भी ट्राई करेंगे। और ठीक है, तो अब फिजिकल काउंसलिंग होती क्या है, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है। फिजिकल काउंसलिंग आपका मतलब होता है कि आप जाके वहाँ पर फिजिकली आपको खुद को प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपकी रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी और फिर जाकर एडमिशन होगा। उसके बेस को आपको कोई काउंसलिंग नहीं होगी, मतलब उसका कोई ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं होगा, उसमें आपको कोई अप्लाई नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें आपको क्या, उसका प्रोसीजर सिंपल सा रहेगा। आपके पास जो है शेड्यूल, जो है डाटा हर एक यूनिवर्सिटी अपना निकालेगी। अब सेकंड काउंसलिंग के बाद उनके पास कंप्लीट डाटा आ गया होगा कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि फर्स्ट आपकी काउंसलिंग में काफ़ी बच्चों को 2 या 3 सीट मिली थी। ऐसी सेकंड काउंसलिंग में जो है उन बच्चों ने फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चों ने सीट ली होगी या किसी ने अपग्रेड किया होगा। ठीक है, तो उसकी 2-3 सीट खराब गई। अगर किसी ने अपग्रेड नहीं भी किया, अगर सिलेक्ट कर लिया तो उसकी 2 सीट बची। ठीक है, तो ऐसे ही जब सेकंड काउंसलिंग में उतरेगा तो उसको काफ़ी बच्चों को 2 या 3 सीट या 1 सीट, ठीक है 1 सीट तो मिलती है, 2 सीट भी मिली है काफ़ी 3-4 यार मतलब बच्चों को। तो उस बेस से आपको क्या है, मतलब वहाँ पर वो जो सीट वो बच्चा एक ही जगह एडमिशन लेगा, 2-2 जगह नहीं लेगा। तो अगर अगर वो एडमिशन नहीं लेता तो 2 सीट वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो सीट बचेंगी और काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं, मतलब नहीं लेते। जैसे कई बच्चों का बीएससी नर्सिंग में हो गया जो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में थे, काफ़ी का VLDA में हो गया, वहाँ भी चले गए। तो मतलब ऐसे करके सीटें खाली भी रही हैं। उनका रैंक अच्छा था और उनको कॉलिंग भी अलॉट हो गया था। तो अब जो वो सीट है वो फिल करने का हमारा जो है प्रोसीजर होता है फिजिकल के थ्रू। तो फिजिकल का प्रोसीजर कैसे आता है? फिजिकल का प्रोसीजर आता है हर एक इंडिविजुअल साइट्स पे। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल साइट, मतलब अगर आप पीजीआई का देखेंगे, आपको पीजीआई में एडमिशन लेना है तो आप वहाँ की साइट पे जाएंगे। वहाँ पर आपको कभी ना कभी, मतलब आने वाले कुछ आपके अराउंड अराउंड इस वीक, इस जो मंथ के एंड तक, क्योंकि अभी आपकी सेकंड काउंसलिंग अभी खत्म हुई है, उनका प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो गई है काफ़ी यूनिवर्सिटी में और काफ़ी में होने वाली है। ठीक है, और जो आपका फिजिकल का उसमें क्या रहेगा, मेनली आप जो है इस मंथ के लास्ट तक, क्योंकि अभी छुट्टियां भी आ रही हैं, बीच में ब्रेक आ रहा है। ठीक है, तो फिजिकल का यहाँ पर उनको फिर प्रोसीजर करके वहाँ बच्चों को बुलाना भी है। ठीक है, तो अब या अगर यूनिवर्सिटियाँ चाहती हैं कि थोड़ा जल्दी करें तो ये जल्दी भी हो सकता है प्रोसीजर, पर थोड़ा डिले भी हो सकता है। पर जो हमारा एस्टिमेट है वो इस मंथ के जो लास्ट यानी 25 या फिर 30 के आसपास, इस मंथ में ही आपकी जो है शेड्यूल आ जाएगा सभी का और उसमें एडमिशन का आपको प्रोसेस पता लग जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे पूछ रहे हैं भाई सीट बचेगी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता किसी यूनिवर्सिटी में सीट ही ना बचे, क्योंकि देखो हर एक बच्चे को 1-1 2-2 सीट अलॉट हुई थी, तो उनकी सीट जो है बच्चों को खाली जाएगी। काफ़ी बच्चे छोड़ते भी हैं, तो ऐसे करके मिनिमम जो सीट रहती है एक यूनिवर्सिटी में 3 सीट मिनिमम वैकेट रहती है और मैक्सिमम वो 20 तक जा सकती है, 20, 22, 23 तक, वहाँ तक मैक्सिमम सीट चली जाती हैं। ठीक है, कि उसका आपको कोई आइडिया नहीं है कि कितने बच्चों ने छोड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यार, ये पिछले साल का हमारा डाटा है। ये CBLU का एक बच्चे ने हमें भेजा था। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा है। तो इसमें देखो, एक बार आप देखो पिछले साल का डाटा, उसमें नवंबर में आपकी हुई थी। तो ऐसे ना पर्टिकुलरली एक आपको शेड्यूल मिलता है कि आपको इस डेट को जाना है। ये ना उनकी साइट पर अपडेट हुआ था, CBLU की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर अपडेट हुआ था। उसमें देखो 5 सीट ऑल इंडिया के लिए खाली थी, 12 सीटें जनरल के लिए खाली थी। ठीक है, हरियाणा वाले बच्चों के लिए। FF में भी देखो 1 सीट खाली थी, SC में 3 सीट। तो ये पिछले साल का ऊपर डाटा देखो लिखा हुआ है, हर एक सीट में देखो 34 सीटें वैकेंट थी पिछली बार। ठीक है, ये फिजिकल की बात हो रही है। और यहाँ पर देखो सारा प्रोसीजर इन्होंने बताया आपको, जाके 6 तारीख को जो है एप्लीकेशन, ठीक है, आपका जो है यहाँ पर सबमिशन करनी होती है। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट जो है डिस्प्ले कर दिया हो। ठीक है, तो ये मेरिट यहाँ पर डिस्प्ले की है। और यहाँ पर जिसके बाद आपका कोई रिजर्वेशन वगैरह है उसकी बेस पे जो आपका फीस डिपॉजिट वगैरह यहाँ पर वो प्रोसीजर है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर पिछली बार का है। ठीक है, वैसे ही एक एग्जांपल हमारा ये GU का है। GU का भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये GU में देखो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी अपनी। ठीक है, कि अपना जो पोर्टल ओपन किया उन्होंने, लास्ट डेट ऑफ वहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए। ठीक है, आपका रिसिप्ट देखो एप्लीकेशन का यहाँ पर 4 तारीख को, उसके बाद डिक्लेयर कर दिया। OCT 2024 में जो हुआ था इंटरमेरिट, आपकी जो लिस्ट थी उन्होंने अलग से खुद से बना के दी, ऑनलाइन प्रोसेस। काफ़ियों ने जो है आपकी ऑफलाइन की, काफ़ियों ने ऑनलाइन की। ठीक है, तो ये जो आपको ये डाउट रहेगा इसको हम खुद हमारी जो है साइट पर हम या फिर वीडियो डालते रहेंगे हम कंटिन्यूसली। ठीक है, ये आपको अपडेट, हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको साथ के साथ अपडेट देते रहेंगे। मैं आपको, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इस बात का। ठीक है, इस बात के लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो यही देखो प्रोसीजर रहता है, ऐसे ही आपको जो सीट वैकेंट होती है वहाँ जाके आपको फिल करनी होती है, वही सेम प्रोसीजर रहता है। तो यही सारा फिजिकल का लेखा जोखा है। और बच्चे पूछ रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी में सीट बचेगी कि नहीं बचेगी, भाई बचेगी, क्यों नहीं बचेगी। आप देख रहे हो 34 सीटें खाली हैं, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ऐसे सीटें वैकेंट रहती हैं, मतलब मैंने बताया है कि 2 से 25 तक के एस्टिमेट तक हर एक यूनिवर्सिटी में मिनिमम 2 से लेके मैक्सिमम 25 तक सीट खाली रहती हैं, ठीक है। और तो भाई और काफ़ी पूछ रहे हैं कि मेरा 2000 रैंक है, 3000 रैंक है, तब मैं भी रेट करूँ। तो भाई इतना इतना ज़्यादा नहीं जाएगा जिस हिसाब से इस बार की कट ऑफ है। तो मतलब आप अराउंड अगर आप 1500 से नीचे के हैं, मतलब एससी कैटेगरी में 2000 तक हैं, और जनरल कैटेगरी में आप अगर 1100 या 1000 या फिर 1200 तक हैं, या फिर और ओबीसी में भी आप इतना ही 1200 तक मान के चलें। और अगर आपके पास कोई स्पेशल कोटा है तो आप वेट कर सकते हैं, जैसे कि TFW को, मतलब आपका जो है फ्रीडम फाइटर का है या फिर कोई और कोटा है, तो आप वेट कर सकते हैं, वरना आप इसमें टाइम वेस्ट के बजाय आप कुछ और ट्राई करना, ठीक है। तो मेरी ये आपसे एक एडवाइस रहेगी। बाकी जल्द ही शायद मेरे को लगता है शेड्यूल आएगा, तो आप जैसे ही शेड्यूल आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। आप अपने चैनल से जुड़े रहना। बाकी फर्दर वीडियो के लिए यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अब तो ठीक है, जितनी भी आपको हेल्प मिलती है तो उस बाद आपका जो है, ठीक है, आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल हमने बना रखा है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें।